नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में आज मैं आपको दिखाऊंगा एक एक्स एमपी का ऐसा ईमेल जो स्ट्रेट अवे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भेजा गया है। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस को एक रिप्रेजेंटेशन एक एक्स एमपी ने दिया है उन सब के फेवर में जिनका हायर पेंशन का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन एक्स एमपी साहब ने दिया हुआ है इसका बेसिस बनता है मद्रास हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच था मदुराई बेंच का, उसका जो रिसेंट 9 जुलाई 2026 का जो जजमेंट आया है उसके बेसिस पर। दोस्तों हम सबको पता है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था कि हायर पेंशन का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद ईपीएफओ ने एक सर्कुलर निकाला 18 जनवरी 2025 को, जहां पर एक बात कह दी कि अगर किसी भी एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के रूल्स अलाउ नहीं करते हैं हायर वेजेस पे जाके कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो उन सब की जो पेंशन है वो सीलिंग तक ही सीमित कर देनी चाहिए, उनको हायर वेजेस पे पेंशन नहीं देनी चाहिए। ऐसा एक सर्कुलर ईपीएफओ ने इशू कर दिया था और इस सर्कुलर की वजह से तकरीबन 10.5 लाख एप्लीकेशन 10.5 लाख एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड पैन इंडिया और लाखों सीनियर सिटीजन्स का हक यहाँ पर छीन लिया गया और हायर पेंशन के लिए त्राही त्राही मच गई। लोग बुरी तरह से डिसअपॉइंट हो गए। और दोस्तों उसके बाद जो लिटिगेशंस का ताना चला कि भाई एक के बाद हाई कोर्ट में केसेस लगने लगे, एक रिट पिटीशन जब सेटल किया गया तो उस जजमेंट में तकरीबन 20 से 30 रिट पिटीशन एक साथ कंबाइन करके किए गए। एक केस में तो 76 रिट पिटीशंस को एक साथ कंबाइन करके जजमेंट आया था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का। और अभी जो रिसेंट जजमेंट आया हुआ है मदुराई बेंच का मद्रास हाई कोर्ट का, इस पे तकरीबन 60 रिट पिटीशंस को एक साथ डिस्पोज किया गया है, जहां पर 5000 से ज्यादा लोगों को डिवीजन बेंच ने हायर पेंशन का हक मुहैया कराया हुआ है। ईपीएफओ को आदेश दिए गए हैं कि इन सब लोगों की हायर पेंशन शुरू कर दिया जाए। अब दोस्तों ये जजमेंट बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट, क्योंकि जो लिटिगेशन का प्रोसेस होता है उसमें पहले आदमी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालता है, तब सिंगल जज जो होता है उसके ऊपर निर्णय देता है। उसके बाद अगर ईपीएफओ उसको अपील करता है तो डिवीजन बेंच में जाता है और डिवीजन बेंच का रिजल्ट आने के बाद अगर अपील होती है तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई वापस पहुंच जाती है। तो दोस्तों डिवीजन बेंच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेंचमार्क था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसके वायलेशन में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर निकाला जिसने लोगों की हायर पेंशन को खत्म कर दिया। और अब जब डिवीजन बेंच ने मतलब कि सेकंड लेवल ऑफ जुडिशियरी ने जब इस बात को पुख्ता कर दिया कि हायर पेंशन तो मिलनी चाहिए, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना चाहिए, तो ईपीएफओ अब यहां पर दुविधा में आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट जाए कि ना जाए। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट चला गया तो वहां पर कंटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि इतने सारे हाईकोर्ट अगर बोल रहे हैं कि आपने वो बात कह दी अपने सर्कुलर में जो सुप्रीम कोर्ट ने कही नहीं थी, और बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ट्रस्ट रूल की बात की थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर नहीं गए तो इन 5000 लोगों को एक साथ हायर पेंशन इनको इशू कर देनी पड़ेगी। तो ये अब ईपीएफओ के ऊपर धर्म संकट आन पड़ा है। लेकिन दोस्तों जब ये जजमेंट आया तो इसके ऊपर कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी है जिन्होंने प्रोएक्टिवली अप्रोच लेते हुए जब जब लोग उनके पास पहुंचे अपनी बात लेके अपनी प्रेयर लेके तो उनको सपोर्ट किया। उसमें से एक एमपी है जीवा भाई अंबालाल पटेल, जो एक्स एमपी रह चुके, अभी वो एमपी नहीं है पर पहले वो एमपी थे। तो क्योंकि वो इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में रह चुके तो वो लोगों की सेवा के लिए यहां पर उतरे थे। तो उन्होंने लोगों की सेवा के तौर पर एक मेल लिखा है। किसको लिखा है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को। उसकी कॉपी दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट भी सीनियर सिटीजन्स के फेवर में यहां पर बन रहा है, इकट्ठा हो रहा है, आवाजें उठाई जा रही है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ और ये इंफॉर्मेशन पब्लिक फोरम है, कोई मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो है नहीं जो मैंने कलेक्ट की हो, ये पब्लिक फोरम में है, हर जगह पर ये ईमेल फैल रहा है और वही मैं आपको देखकर यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये जो ईमेल है इसमें जो टॉपिक इसका है वो है हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बीजेपी गुजरात फॉर काइंड इंटरवेंशन with respect to Honorable Madurai High Court Division Bench Judgment 9/7/2026। जो डिवीजन बेंच का जजमेंट आया उसको यहाँ पर रेफर किया गया है। ये लिखा है मोस्ट रिस्पेक्टेड मिस वंदना गुरनानी मैडम, द सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एमओएलई मतलब कि मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो सेक्रेटरी मैडम है उनको लिखा गया है। और साथ ही साथ
मोस्ट रिस्पेक्टेड श्री आशीष वच्छानी सर, द एडिशनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गया है। यहां पर जीवा भाई पटेल साहब कहते हैं, प्रणाम। I write this email with utmost respect and humility to seek your kind intervention in a matter of immense importance affecting the dignity, financial security, and welfare of lakhs of senior citizens and retired employees across the country. As your kind office are aware, our highly respected global leader, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi sir, has consistently emphasized good governance, compassionate administration, and the need to reduce unnecessary government litigation, particularly where legal position has already been settled by constitutional courts। अब दोस्तों देखिए कितना बढ़िया तरह से क्या ड्राफ्टिंग के साथ ये लेटर लिखा गया है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि भाई हम काइंड इंटरवेंशन चाहते हैं एक ऐसे एस्पेक्ट के ऊपर जो लोगों की डिग्निटी, मतलब लोगों की इज्जत, सम्मान, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेलफेयर के साथ जुड़ा हुआ है, और किसके, लाखों सीनियर सिटीजन्स के जो रिटायर हो चुके हैं देश की सेवा करते करते। उसी के साथ इन्होंने कहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कंटिन्यूअसली एम्फसाइज किया है कि भाई गुड गवर्नेंस होना चाहिए, कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, मतलब कि दया के साथ, दया के भाव के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना चाहिए, और जहां जहां पर गवर्नमेंट लिटिगेशन कम किया जा सकता है वहां वहां पर कम कर किया जाना चाहिए, स्पेशली कहां पर, जहां पर लीगल पोजीशन ऑलरेडी सेटल हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के तौर। और दोस्तों हाई कोर्ट जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है, टॉप पर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने जब किसी मैटर के ऊपर डिलिब्रेशन करके उसका जजमेंट दे दिया है तो उसको फाइनल मान के ही आगे चलना चाहिए, और ज्यादा लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, वो इन्होंने यहां पर हाईलाइट किया। और दोस्तों इससे हमको मैच्योरिटी पता चलती है इस इंसान की कि भाई ये अपने काम को जानता है, ये जानता है कि किस तरह से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, उनकी ही जबान को उन्हीं के सामने रखना भी एक कला होता है जो यहां पर एविडेंट हो रहा है। In this spirit, I most respectfully invite your kind attention to the issues relating to higher pension under Employees Pension Scheme. The Honorable Supreme Court in Employees Provident Fund Organization and another versus Sunil Kumar B decided on 4th November 2022 laid down the governing principles concerning higher pension under the Employees Pension Scheme and issued comprehensive directions regarding implementation। यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस दिया सुनील कुमार केस का कि 2022 में हायर पेंशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिए थे, तो उस सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है हमारे इस देश का, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में गाइडलाइन दे दी थी कि भाई हायर पेंशन देनी चाहिए। दिस जजमेंट फॉलोड द अर्लियर डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन आरसी गुप्ता केस, wherein the court held that the beneficial provisions of the pension scheme should not be defeated on the technical or procedural grounds। आरसी गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि भाई अगर किसी स्कीम में कुछ बेनिफिशियल एस्पेक्ट है तो टेक्निकल और प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे उसको खारिज नहीं किया जाना चाहिए, ये लॉ ऑफ द लैंड था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। These judgments have applied the principle laid down by the Honorable Supreme Court while granting relief to eligible pensioners from various public sector undertakings and government organization। और दोस्तों डिफरेंट कोर्ट ने यही जजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसी को अप्लाई करके लोगों के केसेस सुने हैं। For your kind perusal, I have enclosed Annexure C containing the chronology of significant judgments delivered by Honorable High Courts after the Honorable Supreme Court judgment dated 4/11/2022। अब दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाया जहां पर मैंने 20 डिफरेंट हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, मतलब कि जजमेंट 20 है, डिफरेंट हाई कोर्ट है, 5-6 हाई कोर्ट्स की बात की गई है, उसमें उन्होंने क्या क्या जजमेंट दिए थे उसका एक कंपेंडियम मैंने डिस्कस किया था। उसका लिंक अगर दोस्तों आपको चाहिए तो देखिए यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के एंड में भी दोस्तों मैंने लिंक डाला है, आप उसको देख सकते हैं। हमने डिटेल में बताया था कि किस तरह से 20 जजमेंट में ईपीएफओ को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि हायर पेंशन लोगों की दीजिए, उसको ट्रस्ट रूल से लिंक मत कीजिए, और वही उन्होंने यहाँ पर रेफर किया है। अगर दोस्तों आपको वो एनेक्चर कंपेंडियम के फॉर्मेट में चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो पीडीएफ कॉपी दे दी है, उसमें आपको कौन से 20 पेजेस है उसका, 20 केसेस है उसका इंडेक्स मिल जाएगा, किस किस कोर्ट ने जजमेंट दिया उसका इंडेक्स मिल जाएगा, उसके साथ दोस्तों आपको समरी मिल जाएगी, और समरी के साथ ही आपको डिटेल जजमेंट कॉपीज भी हमने लगा के दे दी। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप उसमें से अपने फायदे का जजमेंट उठा सकते हैं और अपने फायदे में ला सकते हैं। जीवा पटेल जी यहाँ पर कहते हैं, द मोस्ट रिसेंट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ द मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट dated 9/7/2026 further strengthens the consistent judicial interpretation emerging after the Honorable Supreme Court's landmark decision। जो मदुराई बेंच का रिसेंट जजमेंट आया है 9 जुलाई 2026 को, ये क्लियरली स्ट्रेंथन करता है
वही जजमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिया था। Despite the authoritative judicial pronouncement, many eligible senior citizens continue to face prolonged administrative delays and are compelled to pursue repetitive litigations for benefit that have already been considered by constitutional courts. बार बार यहां पर यही बात कही जा रही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जब जिस मैटर को सेटल कर दिया उसके लिए लोगों को बार बार कोर्ट क्यों भेजा जा रहा है, बार बार उनको केस लड़ने पे मजबूर क्यों किया जा रहा है, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। और किसको ध्यान देने की जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ध्यान देने की जरूरत है। Considering the advanced age of the affected pensioners and the Honorable Prime Minister's consistent emphasis on avoiding unnecessary litigation, I most respectfully request your good self to kindly take up this matter with the appropriate authorities and impress upon them the need to. यानी कहा गया है कि भाई पूरे सीनियर सिटीजन इस पे अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी एज को मद्देनजर रखते हुए, और प्राइम मिनिस्टर ने जो बार बार कहा है कि भाई लिटिगेशंस मत करो, अननेसेसरी लिटिगेशंस मत करो, उसको नजर रखते हुए कुछ मुद्दे जीवा भाई पटेल जो है वो सेक्रेटरी साहब के सामने रखना चाहते हैं। वो मुद्दे क्या है? Implement the judgment of the Honorable Supreme Court and the subsequent High Court judgments uniformly and expeditiously in their true letter and spirit. जीवा भाई पटेल जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसको इंप्लीमेंट करवाइए, जो हाई कोर्ट की जजमेंट आया अलग अलग तौर पर उसको इंप्लीमेंट करवाइए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। Avoid unnecessary and repetitive litigations where the legal principle stands substantially settled. Unnecessary litigations मत लड़िए, जहां पर ऑलरेडी पोजीशन सेटल हो चुकी है उसको मद्देनजर रखते हुए सेटल कर दीजिए केसेस को। Ensure timely disposal of all eligible higher pension claims in a fair, transparent and compassionate manner. दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है? ये compassionate manner। अरे यार सीनियर सिटीजन्स जिन्होंने 65 इयर्स तक या 60 इयर्स तक इस देश की सेवा की, इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनके साथ क्या सरकार दया माया नहीं दिखा सकती? अगर थोड़ा सा वेलफेयर बेनिफिट उनको भी दे दिया जाए तो क्या बुरा है? वही बात यहाँ पर जीवा भाई पटेल जी ने की गई है और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है जीवा भाई पटेल जी का कि जिन्होंने एमपी ना रहते हुए भी अपना पॉलिटिकल धर्म नहीं भूला है, अपनी ड्यूटी नहीं भूली है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को उन सारे सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पे एक पत्र लिखा है जिससे उन सारे सीनियर सिटीजन्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों हमको इस देश में इस तरह के नेता और चाहिए जो लोगों की सेवा करने के लिए आगे आए, उनके हक के लिए लड़े, आवाज उठाए, क्योंकि अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो लोगों को जस्टिस मिलेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे दिया था, उसके बाद भी लोगों को 20-20, 30-30 केसेस लड़ने पड़ रहे हैं और हजारों केसेस पता नहीं कहां चल रहे हैं। तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है इस डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में कोर्ट बने इसलिए ताकि एक फाइनल सेटलमेंट हो जाए किसी भी एस्पेक्ट का। हम लोग डिफर कर सकते हैं, हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, किसी भी एक मुद्दे पर 2 से ज्यादा विचारधाराएं हो सकती है, लेकिन जब कोर्ट ने उस विचारधारा को सेटल कर दिया, फाइनल जजमेंट दे दिया, तो फिर उस विचारधारा के ऊपर एक नया अपना ही एंगल लाके एक सर्कुलर इशू करके ईपीएफओ किस तरह से लोगों के साथ अन्याय कर सकता है, किस तरह से लोगों का हायर पेंशन का हक छीन सकता है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बता दीजिए, क्योंकि जिस सीनियर सिटीजन के हायर पेंशन के फॉर्म रिजेक्ट किए गए एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट रूल बताकर, वो जानता है कि मैं सही बोल रहा हूं। ईपीएफओ खुद जानता है कि मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, कोर्ट बोल रहा है। कोर्ट तो बार बार बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ माइंड करो, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करो, माइंड को बाहर रख के मत आओ। आप अफसर हो, आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके, वेलफेयर ओरिएंटेशन रख के, कंपैशनेट होके काम करना है, लोगों को हायर पेंशन देना है, वेलफेयर ओरिएंटेशन दिखाना है, वरना तो सरकारें पैसा बांट ही रही है। लाड़की बहन योजना में फ्री में लोगों को 3 से 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, विकलांग योजनाएं चली रही है, विडो पेंशन योजनाएं चली रही है। मतलब जहां जहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात आती है वहां पर पैसा तो बट ही रहा है, वहां पर तो सब्सिडी दी ही जा रही है, वहां पर तो कुछ कमी नहीं हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने खून बहा के, पसीना बहा के इस देश की सेवा की है, अपने खुद के कंट्रीब्यूशन से पैसा दिया और देने को तैयार है हायर वेजेस पे, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। तो भाई ये तो ऑब्जेक्शनेबल है और यहाँ पर आवाज उठानी चाहिए, और जीवा भाई पटेल जी ने आवाज उठाई है तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। हम शुक्रगुजार है एनसीपीए का कि उन्होंने जीवा भाई पटेल को सही इनपुट्स दिए, वो इनपुट्स की वजह से ये पत्र लिखा गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डेफिनेटली इसको नरेंद्र मोदी जी तक इस मुद्दे को पहुंचाएगा, क्योंकि ये लाखों सीनियर सिटीजन की बात है। अगर अंदाज देना चाहो आपको तो 10.5 लाख एप्लीकेशन, 10.5 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए हैं लोगों के
और 10.5 लाख लोगों से हायर पेंशन का हक छीन लिया गया सिर्फ ये कह के कि आपके एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के जो रूल्स है वो अलाउ नहीं करते हायर पेंशन देने के लिए, जबकि 20 अलग अलग जजमेंट में हाई कोर्ट्स ने कहा है कि बिल्कुल पेंशन मिलनी चाहिए, कोई एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट का रूल्स बीच में नहीं आ सकता इस बात को लेके। तो दोस्तों ये जो आवाज यहाँ पर उठाई है, अगर आपको ये पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद कीजिएगा जीवाभाई पटेल जी का, जिन्होंने ये एफर्ट यहाँ पर लिया है। और दोस्तों आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा इनपुट है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी कोई तकलीफ है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब ढूंढे और आपको हेल्प करने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पसंद आया करके हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। और दोस्तों आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा वैल्यू एडिशन सीनियर सिटीजन्स की मदद का चैनल है, उनके फायदे का चैनल है। हमारी पूरी कोशिश चलती है कि ऐसा कोई भी कंटेंट, चाहे वो हायर पेंशन से रिलेटेड हो या रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड हो या विल बनाने से रिलेटेड हो या रिटायरमेंट के बाद की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है, जो लीगल प्रॉब्लम्स आती है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसके लिए कुछ कुछ इनपुट जहां जहां तक हमको मिलते हैं हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करते हैं कि हमारे हाथों से सीनियर सिटीजन वर्ग की थोड़ी सी सेवा हो सके, ताकि कुछ दुआएं हमको मिले और सीनियर सिटीजन्स की जो जिंदगी है थोड़ी स्मूथ हो जाए, थोड़ी आसान हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयत्न पसंद आता है, आपको हमारा प्रयास पसंद आता है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि वैल्यू एडिशन आपके फायदे का चैनल है, आपका चैनल है। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए ऐसे कंटेंट के साथ जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड जरूर करेगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।